हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जो भी टाइम पे आप लेक्चर्स देख रहे हो, होप करता हूँ कि भाई मेंटली रेडी हो लेक्चर्स को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होमवर्क लेने के लिए। ओके, तो भाई कुछ लोग तो दिल में ही गाली देते हैं मुझे कि क्या ये प्रोफेसर ना डैश डैश है, लेक्चर शुरू हुआ नहीं कि होमवर्क के बारे में बात कर लेता है। सर थोड़ा जीने की तुमको दूंगा मैं, टेंशन मत लो, हमारे हो, अपने हो। आज हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये आपको मैं होमवर्क दे सकता हूँ। ओके, ठीक है, बाद में देखते हैं। 4 एडजस्टमेंट है, ये 4 एडजस्टमेंट क्या मैं सॉल्व करूंगा, आपको होमवर्क दे देता हूँ। लेट इट बी। आज आपको मैं लेक्चर स्टार्ट होने के पहले, मतलब कोई सम्स डिस्कस करने के पहले, मैं आपको ये वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम में जो 3 ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आता ही है, उसके बारे में पहले डिस्कस करूंगा। क्या है, फ्रेश माइंडेड हो, अभी लेक्चर अभी स्टार्ट किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए अभी इनिशियली बता रहा हूँ। देखो, हमने क्या देखा कि सर अगर कोई इनकम इंडिया में ड्यू हुआ, इंडिया में अर्न किया, इंडिया में एक्रू हुआ, जनरेट हुआ या रिसीव हुआ, तो वैसे सिचुएशन में जो आपका अमाउंट का 3 कॉलम है, एक आरओआर का, एक आरएनओआर का और एक एनआर का। देखो यहाँ पर दिया है ना 3, आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो अगर अमाउंट इंडिया में रिसीव हो रहा है या फिर इंडिया में इनकम अर्न हो रहा है, तो तीनों कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखते हैं। सही बात है कि नहीं, फैक्ट है ना, ये आपने सीखा लास्ट लेक्चर में। और क्या सीखा आपने कि सर इसके अलावा भी हमने एक नया देखा, क्या कि अगर कोई बिजनेस फॉरिन में लोकेटेड है लेकिन कंट्रोल उसका इंडिया से हो रहा है, तो इन दैट केस हम सिर्फ पहले 2 कॉलम में उसको टैक्सेबल करते, इसमें और इसमें, बराबर ना। कभी कभी बिजनेस फॉरिन में लोकेटेड है लेकिन उसका कंट्रोल आप इंडिया से कर रहे हो, तब बरोबर। देखा आपने, ये समझा आपको। इसके अलावा भी आपने एक एडजस्टमेंट सुना, क्या था वो कि अगर कोई इनकम फॉरिन में अर्न किया, फॉरिन में ही रिसीव किया, तो वो केस में वैसा इनकम सिर्फ पहला कैटेगरी ऑफ पर्सन और पहले कॉलम को ही टैक्सेबल होता है, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। मतलब अगर मैं आपको एकदम ब्रीफ में बताऊं ना, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो कॉलम है, पहला कॉलम है, वहां पे हमेशा अमाउंट आता है। कुछ सर्टन सिचुएशंस में, जैसे कोई बिजनेस जो फॉरेन से कंट्रोल हो रहा है, सॉरी जैसे कोई बिजनेस समझो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है लेकिन है फॉरेन में, तो वो केस में पहले 2 कॉलम में। अगर कोई इनकम फॉरेन में कमाया, फॉरेन में ही रिसीव किया, तो वो सिर्फ पहले कॉलम में टैक्सेबल होता है। ये आपने पिछले लेक्चर में सुना, थियरी में सुना, फिर जो प्रैक्टिकल सम्स किया उसमें भी हमने यही किया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, असरटेन करना कि वेदर गिवन इनकम इज इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। अगर वो इंडियन इनकम है तो तीनों कॉलम में आता है, फॉरेन इनकम है तो आइदर 2 कॉलम में या फिर 1 कॉलम में आएगा, बरोबर। यहाँ तक हमने सीखा है ऑलरेडी, मैंने आपको रिवाइज करवाया क्योंकि मुझे आपके मेमोरी पावर पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। इतना ज्यादा भरोसा है जितना गजनी को अपने आप पे भी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई अभी मैं आपको वो 3 एडजस्टमेंट डिस्कस करके देता हूँ, लिख के देता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं पे उसको नोट डाउन कर लेना, दैट विल बी बेटर फॉर यू ओनली। अच्छा, इंपॉर्टेंट करके लिख के रखना। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1, देखो आपने ये देखा कि हर एक सिचुएशन में जो पहला कॉलम है वहां पे अमाउंट आता ही है। तो कुछ लोगों ने सवाल दिमाग में आया रहेगा, कुछ लोगों के दिमाग में सवाल ये आया रहेगा
कि क्या सर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे तीनों कॉलम में अमाउंट ना आए? क्या ऐसा कुछ चांसेस है, हो सकता है क्या ये कि तीनों कॉलम में हमने डैश लिख दिया? सर क्या ये पॉसिबल है? आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, ये पॉसिबल है। कौन से केस में सर? नंबर वन, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है। सर डिविडेंड डिविडेंड कब मिलता है? अगर आपने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा तो वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, याद होना चाहिए। तो अगर आपको कोई कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है या बैंक से डिविडेंड मिल रहा है तो वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता, चाहे आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो। मतलब क्या? अगर क्वेश्चन में दिया डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो आप तीनों कॉलम में डैश लिखोगे और नेचर ऑफ इनकम के कॉलम में एक्सेम्प्ट इनकम लिखोगे। रीजन रीजन ये है कि इंडियन कंपनी से, मैं प्रेशराइज करके बोल रहा हूँ, इंडियन कंपनी से मिले हुए डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो exempt इनकम होता है। What do you mean by exempt इनकम? exempt इनकम का मतलब होता है एक ऐसा इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो भाई तीनों कॉलम में डैश डालने का, क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ा डिविडेंड फ्रॉम टाटा इंडस्ट्रीज, क्या करोगे? टैक्सेबल करोगे कि एक्सेम्प्ट करोगे? अरे एक्सेम्प्ट करोगे ना, क्योंकि टाटा इंडस्ट्री इंडियन कंपनी है। भूल गए? सर आप, कुछ लोग होते सर आपने बोला था इंडियन कंपनी, आपने ये थोड़ी बोला टाटा इंडस्ट्री, आपने ये थोड़ी बोला रिलायंस कंपनी। अरे भाई रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, एयरटेल हो, है तो इंडिया का ना। तो अगर इन इंडियन कंपनीज ने डिविडेंड दिया तो एक्सेम्प्ट, टेंशन लेने का नहीं। फॉरेन के कंपनी ने डिविडेंड दिया तो टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि भाई फॉरेन में थोड़ी जाएगी इंडिया, सॉरी फॉरेन में थोड़ी लगेगा इंडिया का टैक्स का रूल, तो उनका रूल्स रहेगा। तो अगर किसी फॉरेन कंपनी ने डिविडेंड दिया तो टैक्सेबल, इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया तो एक्सेम्प्ट। तो मैं लिख देता हूँ, आप भी नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लेना। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और बैंक इज exempted। ब्रैकेट में एक IMP नोट लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स आर टैक्सेबल। व्हाट डज इट मीन? देखो आपने ये तो सुना कि सर डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी ने दिया या बैंक ने दिया एक्सेम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगेगा और तीनों कॉलम में डैश आएगा। तो ये कोऑपरेटिव बैंक का जो डिविडेंड रहता है ना, अगर जो आपने किसी कोऑपरेटिव, पथपेटी बैंक कहते हैं ना आप लोग, अगर आपने किसी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखा या उसका मेंबरशिप खरीदा है तो आपको उससे भी डिविडेंड आता है। वो डिविडेंड अगर आएगा तो टैक्सेबल होगा, इंडियन इनकम मान के उसको तीनों कॉलम में अमाउंट लिख के उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। कभी, अरे मैंने पूछा कभी, अगर डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक है तो तीनों कॉलम में अमाउंट आएगा। अगर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एक्सेप्ट, डिविडेंड फ्रॉम बैंक, बैंक लाइक प्राइवेट बैंक है आपका, पब्लिक बैंक है, एक्सेप्ट। कोऑपरेटिव बैंक का डिविडेंड आएगा टैक्सेबल, किसमें? तीनों कॉलम में। सुन रहे हो ना तुम, कुछ कह रहा हूं मैं, समझना जरूरी। आगे बढ़े, चलो अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। आई होप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो। खाली डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं, और एक इनकम एग्जेम्प्ट है, कौन सा?
एग्रीकल्चरल इनकम अर्न्ड इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती बाड़ी। अगर समझो कल के दिन में आपका कुछ हुआ नहीं मुंबई में या जिस लोकेशन में हो, तो रास्ता एक ही बचता है और वो है खेती बाड़ी का। तो अगर आप गाँव गए, गाँव में आपने हल चलाया, खेती किया, मेहनत किया, पसीना बहाया और आपको कुछ पैसा मिला, इनकम मिला, तो क्या टैक्स लगेगा क्या? सर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगता। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम्स आर एक्सेप्टेड। अरे सोचो सोचो, गाँव जाओ, खेती करो, लाखों कमाओ और टैक्स भरना नहीं है क्योंकि एग्जेप्टेड है, सब कुछ पैसा जेब में। मजाक कर रहा हूँ, बट याद रखना, नॉलेज के लिए सही बात है ना कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगता। अगर क्वेश्चन में आपके दिए एग्रीकल्चरल इनकम अर्न्ड इन इंडिया, तो क्या करोगे? एग्जेम्प्ट, मतलब तीनों कॉलम में डैश डैश डैश। सर अगर एग्रीकल्चरल इनकम अर्न्ड इन फॉरेन आया तो वो केस में पहले कॉलम में टैक्सेबल होगा एज अ फॉरेन इनकम, क्योंकि वो फॉरेन में लोकेटेड है ना। मैंने बार बार प्रेशराइज करके जोर जोर से समझा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्रीकल्चरल इनकम हो, डिविडेंड का इनकम हो, इंडिया में अगर अर्न हुआ, इंडिया के कंपनी ने दिया, इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम को अर्न किया, तो ही वो एग्जेम्प्टेड है। अगर बीच में कहीं पे भी फॉरेन घुस गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझते हैं? हेलो हेलो, आके बोलो, ऐसे लोग हैं। चलो अब पॉइंट नंबर एग्री। तो 2 पॉइंट हो गया डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि भाई डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता और आपके एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता। अभी तीसरा है पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट brought to India वाला। What is past untaxed profit brought to India? देखो, अगर किसी पर्सन ने अपने इनकम को, मतलब जो पहले ने जो कमा के जमा करके अकाउंट में रखा रहेगा, अब वो पैसा वहां से यहाँ इंडिया लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज नो, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? अरे भाई, इनकम थोड़ी ना था, वो अपने पैसे को वहां के बैंक अकाउंट से यहाँ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो मुझे बताओ, क्या ट्रांसफर ऑफ मनी के ऊपर टैक्स लगना सही लगता है आपको? पर्सनली लगता है क्या? नहीं ना। तो भाई वो इनकम ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफर था, रेमिटेंस था, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब वो एक ऐसा केस है जहाँ पे तीनों कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा। क्लियर है? मैं लिख देता हूँ, याद रह जाना। पास्ट, क्या है ये है आपका रेमिटेंस। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम सॉल्व करते टाइम। अगर ये 3 याद हो गया तो इस दुनिया में कोई नहीं आपको रोकने वाला स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पूरा मार्क्स स्कोर करने से। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट नंबर 3 है पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आज तक हमेशा आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। पहले समझा? पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मैं आपको पूरा 60 सेकंड का टाइम लेक्चर्स में ही दे रहा हूँ, देखता हूँ कितना पढ़ते हो। 60 सेकंड फॉर यू, स्टार्ट नाउ, रिवीजन करो। चलो आपका 60 सेकंड हो चुका है, मेरे घड़ी के हिसाब से हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 संजली वाला मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ गाइस, प्लीज ले लो, मना मत करो, मेरा प्यार है। और क्या है होमवर्क? मतलब मेरा प्यार है। चलो आगे बढ़ते हैं। Miss Sanjali, an Indian citizen, furnished the following information of her income during the previous year 2019-20। अच्छी बात है, गुड थिंग। चलो अभी यहाँ पे मेरे साथ आप लोग स्लोगन गाओगे, भले ही आप
मेरे से दूर हो, मेरे से जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन आपको मेरे साथ बोलना है टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, आपको मेरे साथ बोलना है। भले ही आप घर पे बैठे हो, गार्डन में बैठे हो, बाहर बगीचे में बैठे हो, या गांव में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, लेकिन आपको मेरे साथ बोलना है कि इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है। तो मजा आएगा, फील आएगा, आपको लगेगा कि आप सर से मतलब मुझसे जुड़े हुए हो पर्सनली। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गई। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, अरे बोलो ये नेचर ऑफ इनकम क्या है मेरा, इसका नेचर ऑफ इनकम क्या है? पहला वाला प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में कमाया उसने, तो नेचर ऑफ इनकम क्या है सर? एकदम सिंपल, इंडियन इनकम। शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डर मत जाना, आई एन, इंडियन इनकम। अगर इंडियन इनकम आए तो कितने कॉलम में टैक्सेबल सर? 3 कॉलम में टैक्सेबल। सिंपल। इनकम अर्नड इन इंडिया, अरे 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 अरे, माफ करो, जल्दी जल्दी माफ करो। इंडिया इनकम अर्नड इन इंडिया, इधर ही बात खत्म हो गया, आगे का भाषण पढ़ के कुछ मिलने वाला ही नहीं है। एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, इनकम कहाँ कमाया? इंडिया में। तो नेचर ऑफ इनकम क्या सर? इंडियन इनकम। कितने कॉलम में आएगा? तीनों कॉलम में आएगा। बोले ना मेरे साथ, जब बैठे हो मार दो। डिविडेंड एंड डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक रिसीव्ड इन इंडिया। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि देखो कोऑपरेटिव बैंक का जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी कोऑपरेटिव बैंक ही बोला है, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, मतलब इसका अमाउंट आपके कॉलम्स में आना चाहिए। तो ये मेरा नेचर ऑफ इनकम क्या? ये मेरा नेचर ऑफ इनकम इंडियन इनकम। आपके बुक में पूरा लिखना, आई एन मत लिखना। आई एन स्टैंड फॉर इंडियन, आई स्टैंड फॉर इनकम। कितने कॉलम में? तीनों कॉलम में। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, अरे भाई कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ है फ्रांस सर? यूपी में? नहीं बाबा, फॉरेन कंट्री में। तो ये नेचर ऑफ इनकम क्या है? ये नेचर ऑफ इनकम मेरा फॉरेन इनकम है, एफ फॉर फॉरेन, आई फॉर इनकम। और फॉरेन इनकम अगर सिर्फ फॉरेन इनकम है तो कितने को टैक्सेबल? एक कॉलम में, पहले कॉलम में टैक्सेबल। हाँ या ना? इजी था ना? मेरे लिए तो इजी था, आपके लिए पता नहीं, बताना मुझे कैसे लगा आपको। हेलो, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर संदीप वाला सम हम लोग करेंगे, संदीप वाला सम हम लोग करेंगे। Mr. Sandeep has earned the following income during the previous year ended 31st March 2020। ठीक है, अच्छी बात है। चलो क्या क्या है मेरे साथ पहले डिस्कशन कर लो, मार्किंग कर लेते, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। मैं अपना करूंगा, तुम अपना करना। चलो, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 मंथ, अरे ये तो अभी अभी आया था ऊपर। नेचर ऑफ इनकम इंडियन इनकम। कितने कॉलम में? 3 कॉलम में। पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में काम किया, पैसा यूके में जाके लिया, बहुत शान है। तो टैक्सेबल और नॉट? यस। नेचर ऑफ इनकम इंडियन इनकम, क्यों? क्योंकि पैसा उसने कमाया तो इंडिया में था ना, भले ही रिसीव कहीं पे भी किया हो। अगर इंडियन इनकम आए तो कितने में टैक्सेबल? तीनों में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्रोल वाला बात आ गया भाई, कंट्रोल वाला बात आ गया, मतलब फॉरेन इनकम। कितने कॉलम में? 2 कॉलम में। बताया था ना, फॉरेन का बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो पहला 2 कॉलम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, अभी कुछ लोग, कुछ ऐसे भी दुष्ट स्टूडेंट होते हैं जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर पढ़ के सीधा एग्जाम लिख के खुश होके आ जाते हैं कि अच्छा गया एग्जाम मेरा। अरे ये एग्रीकल्चर का इनकम बांग्लादेश में हुआ है। इनकम फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया होता तो एग्जाम होता। इंडिया है क्या? नहीं है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश इंडिया में आता है क्या? नहीं आता है। मतलब कहना से कि ये मेरा क्या है? ये मेरा फॉरेन इनकम है। कितने कॉलम में? 2 कॉलम में। बैठेगा? हेलो, चलो
डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। क्या नाम है इसका? फॉरेन इनकम। कितने कॉलम में? एक कॉलम में। अमाउंट brought into India out of the past untaxed profit। मैंने अभी अभी बताया एडजस्टमेंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए रेमिटेंस है। तो कितने कॉलम में? कोई भी कॉलम में नहीं, सब में डैश डैश डैश। क्यों? क्योंकि रेमिटेंस है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सिंपल डिस्कशन हो गया। ये एक सम सॉल्व करके दे रहा हूँ आपका दिल रखने के लिए, वरना ये भी नहीं करना। इसके बाद थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, उसके बाद छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने, अभी हम लोग इसका आंसर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोला दो ही लोग का कैलकुलेट करने के लिए है, लेकिन हम करेंगे तीनों का, क्योंकि अपने को प्रैक्टिस करने का ना अच्छे से। उन्होंने सिर्फ दो ही कॉलम बनाने बोला है, लेकिन तीनों करना। एग्जाम में भी तीनों करके आना, भले एक बोले दो बोले, मोस्टली तीन ही बोला जाएगा, बट स्टिल। ओके, स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस गाइस। आप लोग भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, मेरे सॉल्यूशन का कंप्लीट होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डिस्कशन करके दे दिया है ऑलरेडी। राइट और रॉन्ग? फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, ये नेचर ऑफ इनकम है, थोड़ा हैंडराइटिंग की बैंड बजी पड़ी है, एडजस्ट कर लो। ROR, RNR, NR नॉर्मल, जैसे हमने प्रीवियस पर्टिकुलर सब में फॉर्मेट बनाया था कुछ वैसे ही है। सबसे पहला क्या है? प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 मंथ। तो नंबर 1 प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया। नेचर ऑफ इनकम डिस्कस किया है, क्या है? इंडियन इनकम है। देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा आलसी, लेकिन आप नहीं हो, आप पूरा लिखना। आई स्टैंड फॉर इंडियन, देन अगेन आई इनकम, पूरा लिखना इंडियन इनकम प्लीज, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट। इंडियन इनकम तीनों कॉलम में टैक्सेबल होगा। अमाउंट 18,000, 18,000 और 18,000। देन नंबर 2 पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, लिख लेते हैं। पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। नेचर ऑफ इनकम क्या है? नेचर ऑफ इनकम अगेन इंडियन इनकम है। कितना है अमाउंट इसका? भाई अमाउंट इसका 16,000 है, तीनों कॉलम में आना चाहिए। ये मेरा तीनों कॉलम में आ गया। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 क्या है? देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, लिख लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। नेचर ऑफ इनकम फॉरेन इनकम है ना। नेचर ऑफ इनकम क्या है? फॉरेन इनकम, एफ फॉरेन इनकम। कितने कॉलम में? 2 कॉलम में, क्योंकि कंट्रोल वाला मैटर है। कितना है वैल्यू? 14,000। ये हो गया 14,000, 14,000 और यहाँ पे डैश। देन वी हैव नंबर 4 इनकम और फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। अमाउंट कितने का है? 12,000 का है फॉरेन इनकम, लिख लेते हैं। नंबर 4 इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। इनकम क्या है? फॉरेन इनकम। अमाउंट 12,000 पहले कॉलम में, बाकी कॉलम में डैश। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके, लिख लेते हैं। लास्ट
अमाउंट ब्रॉट इन टू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट अर्न्ड इन यूएसए। नया एडजस्टमेंट है भाई आपके लिए, ये वाला नया है। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया। नेचर ऑफ इनकम के कॉलम में आप लोग लिखोगे रेमिटेंस। क्या लिखोगे? रेमिटेंस। रेमिटेंस क्लियर नहीं दिखता है तो मैं आप ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ रेमिटेंस, और तीनों कॉलम में डैश एज आई डिस्कस, क्योंकि ये इनकम नहीं है, इट इज मियर ट्रांसफर ऑफ मनी। बराबर है, ये अपना इतना ही है, एडजस्टमेंट हो गया। अभी भाई आप इसका टोटल निकाल सकते हो। टोटल कर दे 18,000 प्लस 16,000, 34,000 प्लस 14,000, 48,000 प्लस 12,000, 60,000 और ये 10,000। कितना हो रहा है? ये हो रहा है सर मेरा 70,000। देन 18 प्लस 16 34, 34 प्लस 14 48, ये हो रहा है 48,000 और लास्ट वाले कॉलम का टोटल इज जस्ट 34,000। बस इतनी सी है जिंदगी, इतना सा है सम और आपका सम हो गया। सम फटाफट आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना, पॉज करके कॉपी कर लेना, या फिर खुद से करके अपने आंसर को जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लेना। लास्ट वाला ऑप्शन बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, नाउ नाउ कुछ होमवर्क, नाउ कुछ होमवर्क आपको मैं दे सकता हूँ क्या? देख लेता हूँ। एक तो दिया है लेकिन बहुत छोटा है, उतने छोटे में कहाँ दिन लगता है आपका, कुछ बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है। अभिजीत वाला सम क्या क्या है एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम, तीनों कॉलम में। इनकम अर्न्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम, कमाया इंडिया में मिला कहीं पर भी हो। अर्न्ड इन इंडिया ना, तो नेचर ऑफ इनकम क्या? इंडियन इनकम। कितने कॉलम में? तीनों कॉलम में। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, क्या होगा? ये होगा एक्सेम्प्ट। अभी बताया ना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, तीनों कॉलम में डैश डाल देना, अमाउंट नहीं आएगा डैश आएगा, डैश डैश। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। फिर डिविडेंड और शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन अब्रॉड, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, इंडिया में मिले फॉरेन में मिले सबको एग्जेम्प्टेड है, तो ये भी आपका क्या होगा? एग्जेम्प्ट। तीनों कॉलम में डैश। रीजन, रीजन ये है कि ये इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, आप इंडिया में रिसीव करो फॉरेन में रिसीव करो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन पेरिस, पेरिस मतलब फॉरिन, फॉरिन में कमाया फॉरिन में मिला, मतलब ये फॉरिन इनकम। कितने कॉलम में? एक कॉलम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, नेपाल फॉरिन है हमारे लिए, फॉरिन है ना, तो ये क्या हो गया? फॉरिन इनकम। एग्रीकल्चर इनकम फॉरिन का, कितने में? पहले में से। समझ रहे हैं आपको लॉजिक? डाउट आए तो प्लीज फोन करना, अपने दिलो दिमाग में डाउट लेके एग्जाम सॉरी लेक्चर्स या फिर सम्स मत सॉल्व करो प्लीज, रिक्वेस्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट, मतलब है तो फॉरेन इनकम। कितने में? दो में। बस इतनी सी बात है। होमवर्क कंप्लीट करो और शेयर करो। दो ही होमवर्क दिया है मैंने आज के लेक्चर्स में, तो प्लीज गाइस कंप्लीट द सम ऑन टाइम, ऑन टाइम। लिंक में रहना, बने रहना। कुछ भी डाउट रहे तो फोन बिंदास करना या मैसेज कर लेना, फोन करने के लिए मन नहीं किया तो। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।